जहाँ पे हमने आपने बताया कि देश मतलब जब हम अपने से उठ के दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो लेकिन जब हमने 10th क्लास में जो हमने यूनिफिकेशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो यूनिफिकेशन होता है वहाँ पे मतलब देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन वो लोग वहाँ पे कैसे अपना मतलब वो करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है यूनिफिकेशन का, मुझे समझाओ। यूनिफिकेशन मतलब वो लोग जो उनका देश बनने का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले का जो मतलब वहाँ पे देश नहीं बना हुआ, उससे पहले वो सब लोग कैसे मतलब एक सोच लेके चलते हैं मतलब। इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझा सकता है? मुझे सीरियसली नहीं मालूम क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन। जो यूनिफिकेशन हो रहा था तब उसमें ना सब मतलब कोई देश वेश नहीं था, सबका मतलब सब वॉर चल रहा था, तो लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी बना ली थी। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, मतलब कैसे हुआ सारी कम्युनिटीज एक साथ ऐसे बिना कंट्री से, मतलब उन्होंने अपने पीछे इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली थी कि वो ऑटोमेटिकली कंट्री में कन्वर्ट हो गई थी। पहले उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी। कैसे हुआ? कौन से एरा की बात कर रहे हैं? बताओ। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात का है सर ये। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात। मेरे ख्याल से टॉकिंग अबाउट हाउ द कंट्रीज वर बॉर्न। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, नो? कंट्री इज अ वेरी बड़ा अमॉर्फस सा कॉन्सेप्ट है। इज इट द पीपल, इज इट द ज्योग्राफिकल लिमिट्स? हम अगर एग्जैक्टली कंट्री को डिफाइन करने की कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर कंट्री को डिफाइन करके नेहरू जी ने एक बार उन्होंने स्पीच में बोला था व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट इज, मतलब वो बोला था भारत माता क्या है। तो फिर कोई बोलता है कि भारत माता एक एलिगरी है, कोई कुछ बोलता है, बट वो बताते हैं भारत माता कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है, भारत माता पूरा देश है। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, गंगा, हिमालय, हम सब लोग के मिलके भारत माता बनी है। तो उन्होंने ये डिफाइन किया था हम सबको मिलके देश बनता है। हम सबको मिलके मतलब हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी ज्योग्राफिकल लिमिट्स, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंट्री। अगेन इसे एक्सप्लेन करने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ चीज रह गई, नदियां रह गई शायद। हाँ, हमारे एंसेस्टर्स, हिंदुस्तान किस पे गर्व करता है? महाराणा प्रताप पे करता है ना? तो हमारी हिस्ट्री बिकम्स द पार्ट ऑफ द नेशन। द आइडिया इज नेशन इज समथिंग, हर कोई को पता है, हर कोई देश की बात करता है, लेकिन इतना अमॉर्फस कॉन्सेप्ट है और उसके बावजूद हम उसके ऊपर लड़ने को, मरने को, हर चीज के लिए तैयार है। दैट इज समथिंग व्हेन वी से वी ट्रांसीड आवर पोटेंशियल, आवर नीड्स। एज अ स्टूडेंट मेरी नीड क्या हो सकती है? स्कूल बढ़िया, मजे आ रहे, दोस्तों के साथ घूमना। जहाँ नेशन की बात आएगी हम लोग अपना खाना पीछा छोड़ दें, उम्मीद कर रहा हूँ। दैट इज समथिंग व्हेन वी ट्रांसीड आवर पोटेंशियल, we look at the human potential. अगर हम जानवर होते तो ऐसा नहीं करते। तो we are looking at a concept जो शायद हवा में है and we are willing to give anything for it. That is when we say हम human से ऊपर उठ गए, हम जिंदा होने से ऊपर उठ गए, human से ऊपर। बस वही मोटिवेशन है। If you have something like this, enjoy. मेरे ख्याल से हम will end the session. This is for you better. Thank you so much. It was very encouraging to see such active participation from the students here. You definitely have been listening and we expect the same going forward. So thank you so much Rotarian Neerav Agarwal ji. Moving on. Okay, just one moment please. Yeah. So, first I would like to share a few words with you. Some live in dreams, some face reality, but only few convert their dreams into reality. And we have one such personality with us, Mr. Rajkumar Sharma. I am going to extend a brief introduction about Sir. So I request you all to listen to me. Shri R.K. Sharma ji is the President of All India Council for Robotics and Automation since April 2014. He is passionately committed to be the global leader in the field of robotics, IoT and AI through technological advancements, building an ecosystem that enables institutions to produce the best talent, as well as creating a workplace for them.
He is a team-oriented leader with more than 20 years of senior leadership exposure of various industries, including FMCG, telecom, media, and e-commerce. He's focused on setting benchmarks in futuristic projects using IoT, AI, data analytics, UAV, and blockchain. Under his leadership, ICRA has taken many successful initiatives. Technosian, please correct me, that's how we spell it, Technosian, right? Yes, so Technosian, his initiative to launch world's largest robotic championship, has inspired youth for tech skilling and innovation. The 5th edition of Technosian witnessed 28,000 plus youth participants from 22 countries. He actively works with industry and government to accelerate growth in the technology sector. Prestigious conclaves and summits like GISA, Indian STEM Summit, and India First Startup Conclave are few events introduced by him. The pandemic situation, as we have all seen, has impacted the technology situation, which is further going to be shaped by startups. He has rolled out several programs with the objective of supporting entrepreneurs, building a robust startup ecosystem, and transforming India into a country of job creators rather than job seekers. Therefore, boys and girls, let's put our hands together for Sir and let's hear from him. Mr. Rajkumar Sharma, I request Prashant Maheshwari ji to please escort Sir to the dais. And please, it will be great.